जय भीम साथियों। 10 अक्टूबर 2023 को गोरखपुर में कमिश्नर कार्यालय पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन। ये आंदोलन दलित, पिछड़े, मुस्लिम, गरीब, मजदूर, जो भूमिहीन लोग हैं, उन हर परिवारों को प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दिलाने के लिए यह आंदोलन था। हमारी मांग थी कि हर परिवार को, भूमिहीन परिवारों को 1 एकड़ जमीन दिया जाए। उस आंदोलन में रात के 10 बजे, सुबह आंदोलन शुरू हुआ 10 बजे से 10 अक्टूबर को, और वो आंदोलन रात के 10 बजे तक कंटिन्यू वहां पे चला, जिसमें बड़ी संख्या में जनता उपस्थित रही। लाखों की संख्या में लोग रहे, बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। उस आंदोलन, चूंकि कमिश्नर परिसर में वो आंदोलन अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा हो रहा था, और अंबेडकर जन मोर्चा के सभी जो जिम्मेदार हमारे पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और आम जनता बड़ी संख्या में उपस्थित थी। आंदोलन 10 बजे सवेरे से शुरू हुआ और रात में 10 बजे तक आंदोलन स्थल पर, वहीं बगल में कमिश्नर थे, वो नहीं आए। आंदोलन में हम सब लोगों की मांग थी कि डीएम, कमिश्नर उस आंदोलन में आए, तब हम ज्ञापन देंगे। और आंदोलन का दबाव रहा कि रात में 10 बजे गोरखपुर के जिलाधिकारी, एडिशनल कमिश्नर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों का मांग पत्र लिया। जो मांग पत्र था वो मांग पत्र इसीलिए था, जो उस मांग पत्र में हमारी मांग थी कि प्रति परिवार दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीन लोग हैं, उनको 1 एकड़ जमीन दिया जाए। डीएम ने हमारा मांग पत्र लेने के बाद हमारे मांग से अपनी सहमति जताई, और डीएम ने, इसके वीडियो उपलब्ध है, डीएम ने सार्वजनिक तौर पे कहा कि ये मांग सही मांग है और जेन्युइन मांग है, वाजिब मांग है। और डीएम ने कहा कि मैं भी इस मांग से सहमत हूं। और इस आंदोलन में ज्ञापन लेते हुए डीएम ने कहा कि चूंकि ये मांग बड़ी मांग है और सरकार को इस मांग को पूरा करने के लिए समय चाहिए, कम से कम 2 महीने का। और डीएम ने हम लोगों से, अंबेडकर जन मोर्चा के साथियों से आग्रह किया कि हम आपसे अपील करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि आप संगठन की तरफ से, अंबेडकर जन मोर्चा की तरफ से 5 लोगों की एक कमेटी दीजिए, हमें 5 सदस्यों की एक सूची दीजिए, उनका मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, और आपकी 5 लोगों की कमेटी और प्रशासन की तरफ से 5 लोगों की कमेटी होगी। प्रशासन की तरफ से अधिकारियों की 5 लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, और आप कुल 10 लोगों की कमेटी मिल करके पूरा एनालिसिस करेगी कि गरीबों को जमीन देना है, दलितों, पिछड़ों को जमीन देना है, तो जमीन देने का जो कार्यक्रम है, जमीन देने का जो अभियान है, इसको मूर्त रूप कैसे दिया जाए, इस पे हम आपस में बातचीत करके प्लान करेंगे, और 2 महीने कम से कम हमको लगेंगे जमीन का वितरण का अभियान शुरू करने में। डीएम के इस आश्वासन के बाद हम लोगों ने मांग पत्र दिया उनको, और सूची देने की बात हम लोगों ने कहा कि शीघ्र ही आपको सूची देंगे। आंदोलन की जीत, बड़ी जीत हुई साथियों। मैं आपको ये भी बात बताते चलूं कि आंदोलन में 10 अक्टूबर को आंदोलन हुआ, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बयान आ गया। बयान आया कि हम 2 महीने में उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीन लोग हैं, 1.25 करोड़ लोगों को जमीन देंगे। ये मुख्यमंत्री का बयान आया। आंदोलन का ये असर था, आंदोलन का ये दबाव था, जो सरकार ने हमारी बात को माना। अब आंदोलन का ये जो दबाव था, ये जो असर था, ये दिखने को मिला साथियों। और जो डीएम ने कहा था कि 5 लोगों की कमेटी आप हमको दीजिए, लेकिन आंदोलन के तुरंत बाद हम लोग, आंदोलन के तुरंत बाद हम लोगों की गिरफ्तारी हो गई। हालांकि वो प्रशासन की एक बड़ी साजिश थी। प्रशासन ने इधर मांग पत्र लिया, आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से था, संवैधानिक तरीके से था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का ये भी दबाव था, क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री का जिला है, मुख्यमंत्री का शहर है, तो कहीं ना कहीं ये भी था कि मुख्यमंत्री के शहर में इतना बड़ा जन आंदोलन कैसे खड़ा हो गया। तो सरकार के दबाव में पूरा प्रशासन ने हम लोगों के साथ पूरा जद्दोजहद कर किया, और एक लंबा बड़ा संघर्ष, घनघोर संघर्ष भी हुआ।
उसके बाद साथियों 10 तारीख को रात में 3 बजे के आस में पूरा संघर्ष होता रहा। रात में गिरफ्तारी हम लोग की हो गई, हम लोग जेल गए। अगले दिन हमारे साथी हम लोग टोटल 10 से 11 साथी हम लोग जेल गए और फिर 21 दिन के बाद हम लोगों का बेल हुआ और 21-22 दिन के बाद हम लोग जेल से बाहर आए। तो चूंकि 5 लोगों की कमेटी डीएम ने अगले दिन मांगी थी, उसी दौरान हमारी गिरफ्तारी हो गई, हम जेल गए। आप जेल की सारी कहानी आप जानते हैं, कितनी यातनाएं, कितना संघर्ष, वो सब आप जानते हैं। तो वो जो सूची मांगा था डीएम ने, तो वो सूची हम उस टाइम में नहीं दे पाए थे, लेकिन बीच में अभी प्रशासन की तरफ से फोन आया कि आप सूची दीजिए। तो आज हमने अंबेडकर जन मोर्चा की तरफ से सरकार से और जिला प्रशासन के साथ बातचीत करने के लिए एक कमेटी, एक सूची दिया है सरकार को। सूची में मेरा नाम है श्रवण कुमार निराला, मुख्य संयोजक अंबेडकर जन मोर्चा, और प्रदेश अध्यक्ष अंबेडकर जन मोर्चा सीमा गौतम जी का नाम है। प्रदेश उपाध्यक्ष अंबेडकर जन मोर्चा ऋषि कपूर आनंद का नाम है। डॉक्टर रामू सिद्धार्थ जी हैं, जो दलित चिंतक हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, देश लेवल पे स्थापित नाम है, डॉक्टर रामू सिद्धार्थ का नाम है। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो दलित और पिछड़ों के मुद्दों पे, गरीबों के मुद्दे पे गोरखपुर में काम करते हैं, एक महत्वपूर्ण नाम है राजेश साहनी। तो ये कुल 5 लोगों की कमेटी जो प्रशासन ने मांगा, वो कमेटी जिलाधिकारी को आज दे दिया गया है। आज हम लोग जाकर के डीएम को वो कमेटी पूरी सूची दे दिया है। अब आगे की कार्रवाई जल्द ही हम बताएंगे आपको, और प्रशासन को हम ये भी बता रहे हैं, ये भी आगे हम अभी नोटिस देने वाले हैं उनको, कि 2 महीने में अगर जमीन देने की कार्रवाई अगर ईमानदारी से नहीं शुरू की गई तो हम आगे भी बड़ा स्टेप लेने वाले हैं। आंदोलन रुकने वाला नहीं है, यह आंदोलन जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक गरीबों को, दलितों, पिछड़ों, गरीबों को 1-1 एकड़ जमीन प्रति परिवार नहीं मिल जाएगा। हम आश्वासन पे मानने वाले लोग नहीं हैं, हम प्रलोभन पे मानने वाले लोग नहीं हैं। प्रैक्टिकली जब जमीन मिल जाएगा लोगों को, तभी ये आंदोलन रुकेगा। कहीं भी प्रशासन को या सरकार को ये भ्रम नहीं होना चाहिए, और मैं ये भ्रम उनका तोड़ना भी चाहता हूं कि भले हम जेल गए लेकिन हम लोग डरे नहीं हैं। भले हमारे घरों पर पुलिस ने छापे मारे, उससे भी हम डरे नहीं हैं, क्योंकि ये सारी लड़ाई व्यक्तिगत हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये जो गरीब समाज है, जो वंचित समाज है, शोषित समाज है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। आजादी के 75 साल बीत गए और आज भी जो दलित है उसको अधिकार नहीं मिल पाया भारत के अंदर। तो जो दलित वंचित समाज है उसको जमीन का अधिकार मिल जाए, हम इसके लिए लड़ रहे हैं, और ये संवैधानिक अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये सपना है, माननीय कांशीराम साहब का ये सपना है। इसलिए बाबा साहब के उस सपने को पूरा करने के लिए हम पूरा काम कर रहे हैं, और जमीन हर हाल में सरकार को देना ही पड़ेगा। सरकार किसी भी सूरत में पीछे नहीं हट सकती, सरकार को हम पीछे जाने नहीं देंगे। सरकार से हम अपनी बात मनवाएंगे ही मनवाएंगे, क्योंकि गरीबों के हक का मसला है। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी भारत में गरीबों को हक नहीं मिला है। वोट के मामले में तो हम सब बराबर हो गए, लेकिन जमीन के मामले में इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी खाई है, एक बहुत बड़ी गैर बराबरी है, एक बहुत बड़ी असमानता है। किसी के पास हजारों एकड़ जमीन इस देश के अंदर है और किसी के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। और दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहां पर जमीनों का बंटवारा नहीं हुआ। दुनिया में जितने भी बेहतरीन देश हैं, जितने भी डेवलप देश हैं, जितने भी बड़े देश हैं, स्थापित देश हैं, उन सभी देशों में जमीन का बंटवारा हुआ है। बिना जमीन का बंटवारा किए देश प्रगति कर ही नहीं सकता। भारत के अंदर एक बड़ी बेईमानी हुई है। किसी के पास हजारों एकड़ जमीन और किसी के पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है। आज जो गरीब, दलित, पिछड़े समाज के लोग हैं, 1 डिसमिल जमीन के लिए भी गांव में संघर्ष करते हैं, यातनाएं सुन रहे हैं, गालियां सुनते हैं, अपमान झेलते हैं। उस अपमान से हमें बाहर निकालना अंबेडकर जन मोर्चा का यही लक्ष्य है साथियों। तो ये सूचना आपको देनी थी। जय भीम। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।